हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज देखिए मैं आपके सामने वीडियो लाया हूं एजुकेशन का, लेकिन एक अलग अंदाज में। जैसे मैं मैथमेटिक्स पे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं अनसॉल्व के, जो कंपटीशंस में आए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर नेट, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसी तरीके से जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो भी जो पीजीटी लेवल यानी कि 11th-12th लेवल और डिग्री लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो इससे संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पीजीटी के और यूजीसी नेट के, तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। उन्हीं के माध्यम से आपको एजुकेशन का ज्ञान दूंगा। क्योंकि हर जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप डिग्री में भी पढ़ रहे हैं, बीए एमए या बीएड एमएड में, तो सभी लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते ही करते हैं। तो ये जो वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग मैं करूंगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और इस माध्यम से आप एजुकेशन का भी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और ये ज़्यादा सही रहेगा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए मैं आज जो है क्वेश्चन सॉल्विंग, जो प्रीवियस ईयर्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है एजुकेशन का, उसमें पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं, मतलब ये जो कथन इतने सारे लिखे हैं इनमें से कौन से सही हैं। तो देखिए ए है, वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। कौन से सही है आपको वो देखना है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। ईश्वर की स्तुति में ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए जो पहला जो टॉपिक मैंने शुरू किया है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, जैसे यूपी में पीजीटी की परीक्षा होती है, जीआईसी लेक्चरर की भी, एजुकेशन के जो लेक्चरर होते हैं शिक्षा शास्त्र की, उनकी परीक्षा होती है, और यूजीसी नेट का भी जो एग्जाम होता है उसमें पहला टॉपिक है शैक्षणिक अध्ययन का, जिसमें आपकी फिलॉसफी का भी टॉपिक होता है, सोशोलॉजी का, और शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित जनरल अप्रोच के टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें उसी तरह के क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं। तो इसमें कौन से कथन सही है ये आपको देखना है। तो मैं बारी बारी से पढ़ता हूं। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपको लगता होगा ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गलत है ये। तो सॉरी, ये सही है, वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वेद जो है वो किसी पुस्तक का नाम नहीं है। ये अलग बात है कि अब आपके सामने पुस्तकों के रूप में है, लेकिन वेद जो प्रकट हुए थे ये हमारे ऋषियों के मनोमस्तिष्क में प्रकट माने जाते हैं। मतलब ये कोई लेखनी नहीं थी कि लेख करके देख करके, हमारे ऋषि मुनियों के जो मानस पटल है उसमें वो प्रकट हुए थे। ये कोई पुस्तक नहीं थे, ये उनके अंदर प्रकट हुए थे। वो जो बुद्धिमत्ता थी, जो वेदों में ज्ञान था, वो उनके अंदर प्रकट हुआ था, जिसको आगे चल करके लिपिबद्ध कर दिया गया। इसीलिए वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा है, ईश्वर के स्तुति में ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई है। बिल्कुल बात है, आपको पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद में है, ये आपने पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज की बात भी है कि ऋग्वेद में जो देवताएं हैं, तरह तरह के देवता, हिंदू देवता प्रचलित हैं, है ना, जैसे सूर्य हैं, वरुण है ना, वायु है, अग्नि है, तो तमाम तरह के देवताओं की इसमें स्तुति की गई है और उनके मंत्र वगैरह ऋचाएं लिखी गई हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर तीसरा देखते हैं, वेद का शिक्षण कर्म मार्ग से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, वेद का जो शिक्षण है, वेद में जो शिक्षा दी गई है वो कर्म आधारित शिक्षा है। मतलब कर्म को यहाँ पे प्रधान माना गया है, कर्म आधारित शिक्षा है। तो इसका मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही प्रतीत होता है। डी देखते हैं, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी कहा जाता है। मतलब वेदांत का मतलब वेदों का बिल्कुल चरम, है ना, मतलब वेदों का अंत समझिए, तो वेदों का अंत ही वेदांत कहलाता है। और उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों को, जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब कि ये गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का मतलब यही होता है, गुरु के समीप जो है ज्ञान प्राप्त करना जाकर के, वो उपनिषद से ही ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आया है। तो उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये डी वाला भी सही प्रतीत होता है। अब देखिए आगे ई देखते हैं,
वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग है। भैया वेदांत जो है वो यजुर्वेद का अंतिम भाग नहीं है, तो वेदों का अंत है। जितने वेद हैं उनका अंत, उनका चरमोत्कर्ष है वेदांत। इसका मतलब यजुर्वेद तो दो तरह के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो इसका मतलब है वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये जो है ये ई वाला गलत है। इसका मतलब आपके सही कौन से हो गए? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो जिसमें कथन सही है, इस ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है, इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेंसर के अनुसार, आप जानते हैं स्पेंसर एक महान शिक्षा शास्त्री थे, एक दार्शनिक थे, है ना। तो इसका मतलब है स्पेंसर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है। देखिए ये शिक्षा शास्त्री थे, एक दार्शनिक थे, तो उन्होंने एक पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया था कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय होने चाहिए। तो वही आपसे क्वेश्चन मेकर ने पूछा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है। तो स्पेंसर ने जो अपनी पाठ्यक्रम का जो विषय बनाया वो शरीर विज्ञान है, आपका मन है, दर्शन के टॉपिक्स हैं, वो सब बनाया, है ना। तो उसमें संगीत भी शामिल था, शरीर विज्ञान का टॉपिक भी था, धर्म, जो कि दार्शनिक थे तो धर्म की बात भी की, संगीत की बात भी की। लेकिन एक विषय ऐसा था जिसकी बात उन्होंने नहीं की, और वो है गणित की बात उन्होंने नहीं की। पाठ्यक्रम में उन्होंने गणित का कोई नाम नहीं लिया था। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी है, वो गणित सही है। कि स्पेंसर के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था, देखिए हर एक शिक्षा शास्त्री जो था उसने पाठ्यक्रम में कौन से विषय, जो सिलेबस है उसमें कौन से विषय शामिल होने चाहिए, कौन से विषय बच्चों को पढ़ाने चाहिए, उन्होंने ये बताया है। जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, है ना, तो उन्होंने, जो स्पेंसर एक महान शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने सब चीजों को शामिल किया, धर्म, शरीर विज्ञान, संगीत, है ना, इस तरह की दार्शनिक विषय, हर तरह की चीजों को शामिल किया। लेकिन उन्होंने गणित को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अगर आप कॉमन सेंस से करें, देखिए इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की बहुत बड़ी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती कि आपको बहुत ही विषय का गहन ज्ञान हो तभी क्वेश्चन के आंसर दे पाए। कुछ कॉमन सेंस भी होता है। शिक्षा का एक मकसद ये भी होता है कि आपके अंदर कुछ कॉमन सेंस भी डेवलप करे, कुछ जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है उसको भी डिस्कस करे, उसको भी डेवलप करे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है। अब देखिए पहले तो आप देखिए गलत कौन है, भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, जो आपकी ये जो मूर्त चीजें हैं, एपरेटस हैं, तरह तरह के उपकरण हैं, उनसे संबंधित होता है। तो ये तो प्राकृतिक संसार में बताता नहीं मनुष्य का स्थान, है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। जीव विज्ञान क्या है, मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में जो बताए। तो इसका मतलब जीव विज्ञान क्या है, चलो जीवों से संबंधित अध्ययन है, लेकिन क्या है, जीव प्रकृति में होते हैं। लगता है कुछ ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सही हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन पे गौर करना पड़ेगा। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। जीवधारियों का अंदर मतलब उसके शरीर का अध्ययन किया जाता है ना। उसका देखिए जैसे फ्रॉग का अध्ययन करते हैं, उसका डिसेक्शन करके उसके अंदर के सब अध्ययन किए जाते हैं। एक ठीक है, प्रकृति में फ्रॉग पाया जाता है, लेकिन ये दूसरी बात है, इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब आप देखिए भूगोल, हाँ बिल्कुल भूगोल है। भूगोल देखिए प्रकृति से संबंधित होता है। जियोग्राफी का मतलब ही यही है, इसमें आप जैव मंडल, है ना, जो आपके स्थल मंडल हैं, ऊपर कई मंडल होते हैं प्रकृति में ऊपर, है ना। तो इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, कई तरह की आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, है ना। तो इसका मतलब आपका अध्ययन होता है। और ज्योतिष शास्त्र भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, ये आपका ग्रह नक्षत्रों के आधार पे भविष्य की बातें बताते हैं। हमारे जो पंडित लोग होते हैं उसकी गणित होती है अपनी अलग, लेकिन ये मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में नहीं बताता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भूगोल ही सत्य आंसर
है इसका सर राइट आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति, या आत्मानुभूति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, से क्या तात्पर्य है। मतलब शिक्षा के रूप में जो आत्मानुभूति का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे क्या तात्पर्य है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको, मैंने बताया ना, कॉमन सेंस में कभी कभी तो ऐसा लगता है चारों ऑप्शन सही है, कभी लगता है 2 या 3 ऑप्शन सही है, तो उसमें जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम नैतिक विकास की बात करते हैं, तो आत्मानुभूति का तात्पर्य क्या है। नैतिक विकास, खाली नैतिक विकास से आत्मानुभूति हो जाती है। आत्मानुभूति का मतलब है कि अपनी समस्त शक्तियों का पूर्ण विकास करना। मुझे लगता है ये जो ऑप्शन समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है तो इसका मतलब आप अपने को पहचान जाते हैं। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था, है ना, कि शिक्षा का कार्य जो है वो मनुष्य के अंदर की जो शक्तियां हैं उसको पूर्णतः विकसित करना होता है। वो हर तरह की शक्ति का विकास ही मानते थे, है ना। तो इसका मतलब है कि ये नैतिक विकास, सामाजिक विकास भी नहीं होता। सामाजिक विकास किसी का हो जाए तब भी सेल्फ रियलाइजेशन से उसका कोई मतलब नहीं है। और भावनात्मक विकास, इमोशनल जो है डेवलपमेंट अगर हो जाए तो इसको भी मैं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मानूंगा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जितनी भी शक्तियां हैं अंदर, है ना, उनका क्या हो, समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास है, जिससे उसके अंदर अंतर्निहित पूर्णता की वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाए। मतलब क्या हो पाए कि उसको अपने को रियलाइज कर पाए, है ना। क्योंकि जीवन शिक्षा की यही मानी गई थी भारतीय दर्शन में भी, कि शिक्षा का मतलब होता है सा विद्या या विमुक्ति, मतलब मुक्ति को दिलाना ही विद्या का, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होता था। पहले हमारे भारतीय दर्शन में शिक्षा को विद्या कह के संबोधित किया जाता था। शिक्षा तो बाद में आया है, पहले यहाँ पे विद्या होता था। विद्या की देवी सरस्वती होती थी। तो इसका मतलब है विद्या का मतलब, शिक्षा का मतलब क्या होता है, मुक्ति दिलाना और अंततः मोक्ष को प्राप्त करना होता है। वो तभी हो पाता है जब अपनी अंदर की पूरी शक्तियां जो है डेवलप हो। इस तरीके की बात हमारे भारतीय दर्शन में कही गई है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन प्रतीत होता है। इसका मतलब यही सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यूपी पीजीटी एजुकेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 ये कहता है, इनमें से कौन सा शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य है। वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिक का मतलब समझिए व्यक्तिगत उद्देश्य है, वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है। सॉरी, इनमें से कौन शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो आप देखिए, मैं देखता हूं शारीरिक विकास। भाई शारीरिक विकास भी तो एक व्यक्तिगत विकास है। आप जो शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना है तो किसका शरीर डेवलप होगा, आपका शरीर डेवलप होगा ना, जो इस तरह की शिक्षा पाएगा। इसका मतलब ये भी एक व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये वैयक्तिक उद्देश्य है, बिल्कुल है। दूसरा देखते हैं मानसिक विकास। मन सबके अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का मन अलग होता है, हर बच्चे का मन अलग होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य मानसिक विकास करना भी है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी एक व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो ये आपका वैयक्तिक उद्देश्य है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये है। फिर देखते हैं नागरिक के रूप में विकास, और अगला वाला भी देखते हैं सौंदर्य बोधात्मक विकास। तो देखिए ये सौंदर्य बोधात्मक विकास तो लग रहा है, क्योंकि सौंदर्य मतलब आपके अंदर जो सौंदर्य मूल्य है, सत्यम शिवम सुंदरम का जो नाम आप सुनते हैं, तो जो ब्यूटी है अंदर की, ब्यूटी को डेवलप करना, तो ब्यूटी किसकी डेवलप होगी, सौंदर्य मूल्य किसके डेवलप होंगे, आपके अंदर कलात्मक सौंदर्य डेवलप होगा, वो आप ही के अंदर तो होगा। इसका मतलब ये भी शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य है, डी वाला भी। लेकिन नागरिक के रूप में विकास ये वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है। आपके अंदर शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप नागरिक कर्तव्यों को समझें, आप अच्छे नागरिक बने अपने देश के, है ना, वो सब ठीक है। लेकिन ये वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर सी जो है, यही बिल्कुल ये जो है ये नहीं है, और इसी कारण यही करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा, यही आपका करेक्ट है। क्योंकि उसने पूछा गया है कि कौन सा एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है, तो भाई नागरिक के रूप में विकास
एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है शिक्षा का, इसीलिए ये जो ऑप्शन है सी वाला ये करेक्ट है। तो इस तरीके से ये आप कॉमन सेंस से इतनी शिक्षा के बारे में जानकारी है आपको। तमाम तरह के हमारे विद्वान हैं, जैसे जेम्स ड्रेवर महोदय ने भी कहा था यही बात कि जो शिक्षा का उद्देश्य आपके चरित्र ज्ञान है ना को एक सांचे में ढालना है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार को सांचे में ढालना है, लेकिन ये नहीं कहा कि नागरिक के रूप में विकास जो है ये शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य बिल्कुल नहीं कहा जाता। इस तरीके से आज मैंने 5 क्वेश्चन बताए, आज मैंने शुरुआत कर दी है इसकी एजुकेशन की भी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इन एग्जामिनेशंस में मैं लगातार डिस्कस करता रहूंगा, मैथमेटिक्स को भी, एजुकेशन को भी। एजुकेशन का ज्ञान मैं इसी तरीके से दूंगा जो हमारे शिक्षक हैं या भावी शिक्षक हैं या कोई भी व्यक्ति है जिसको भाई एजुकेशन का ज्ञान तो यहाँ तक कि मैं कहता हूँ अभिभावकों को भी होना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों के अंदर भी जो गार्जियंस है उनके अंदर ही बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, शिक्षा क्या है उनको समझाने की। इसलिए वो एक जनरल चीज है, एजुकेशन एक जनरल चीज है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये एक आपका इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसको, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग सब्जेक्ट है। टीचर्स जो होते हैं वो उनका ट्रेनिंग सब्जेक्ट है, तो जरूर इसका ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप मैथ पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, आप साइकोलॉजी पढ़ाएं, आप हिंदी पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन इसका ज्ञान जरूरी होता है। इसलिए बहुत जनरल चीज है, इसका ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आज आपको इस तरह के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं लगातार वीडियो लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।